हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल गैरेजेस में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, तो मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदना चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों, अभी अभी तो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की संख्या बढ़ने लगी है। कंपनियां भी अपने आप को सेट करने पर लगी हुई है और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की लगातार बिक्री बढ़ रही है, डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है और इससे पोल्यूशन भी कम हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, अभी अभी रिपोर्ट आई है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की प्राइजेस में बढ़ोतरी होने वाली है, ये तो कंफर्म है। कौन कौन से ब्रांड कितनी कितनी बढ़ोतरी करेंगे यह प्राइस लिस्ट आने के बाद ही पता लगेगा। अब सवाल यह है कि यह बढ़ोतरी क्यों होने वाली है, तो इसके पीछे रीजन यह है कि आपको पता होगा कि एक फेम सब्सिडी करके फेम टू स्कीम हमारे यहाँ पे चलती है। तो 2019 के अंदर फेम स्कीम आई थी और उसके बाद में कुछ उसमें अपडेट्स लाकर जो है उसको फेम टू किया गया था। अब भाई ये फेम टू सब्सिडी कौन लेके आया, तो बात यह है कि फेम टू सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और यह स्कीम का मतलब है कि यह इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो कंपनियां हैं उनको प्रमोट करने के लिए, इंडिया में एस्टैब्लिश करने के लिए उनको कुछ सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो फेम का जो फुल नेम है वो है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कंपनियां हैं उनको प्रमोट करने के लिए, कस्टमर्स को भी प्राइस रेट के हिसाब से थोड़ी सस्ती पड़े गाड़ी, तो उनको कुछ सब्सिडी पर किलोवाट के हिसाब से इनको दी जा रही थी। अब 2-3 साल के अंदर मार्केट एस्टैब्लिश होने लग गए हैं, कीमतें जो हैं वो ऑलरेडी गाड़ी की पहले ज़्यादा थी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की, तो उन्होंने अपने अपने सेटअप जमा लिए हैं और लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा इसके अंदर डाल दिया है और इन कंपनियों को सेटअप करने के अंदर बहुत सारा पैसा लगा दिया है। तो अब गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है, क्योंकि 3 साल लगभग पूरे हो गए हैं फेम सब्सिडी को, तो इसके अंतर्गत जो सब्सिडी मिल रही है उसको कुछ कम किया जा रहा है। वो कितना कम किया जा रहा है उसकी बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तो यह स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ईवी को इंडिया में प्रमोट करने के लिए, ताकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सहारा मिल सके और वो कस्टमर्स के लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो सके, उसको गाड़ी एक कम कीमत पे मिल सके। फिर इसमें कुछ बदलाव करके फेम टू स्कीम लाई गई, जिसके अंतर्गत जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको पर किलोवाट बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से उनको कुछ सब्सिडी दी जाने लगी। पहले जो सब्सिडी दी जा रही है, अभी जो फिलहाल सब्सिडी दी जा रही है वो है 1 किलोवाट के हिसाब से 15,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ईवी मैन्युफैक्चरर को दे रही है। सपोज अगर किसी स्कूटर के अंदर 3 किलोवाट का बैटरी पैक लगा है तो सीधे सीधे 15,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ईवी मैन्युफैक्चरर जो उस स्कूटर को बना रहा है उसके खाते में सीधे सीधे चले जाएंगे। तो 45,000 रुपये बैटरी के ऊपर सीधे सीधे कम हो गए, तो ऑल ओवर जो गाड़ी की कॉस्ट है उसके अंदर भी यह कमी आ गई। अब 2 चीजें हैं, यह है फेम टू सब्सिडी जिसको हम, यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। एक आती है स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम जो आती है स्टेट सब्सिडी, वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर होती है, वो डायरेक्ट किसको मिलती है, कस्टमर को मिलती है। लेकिन फेम सब्सिडी जो है वो कस्टमर को नहीं मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी जो है वो कस्टमर को नहीं मिलती है, वो किसको मिलती है, वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है उस कंपनी के खाते में जाती है। अब 2-3 साल हो गए हैं, मार्केट जम चुका है, लगता है गवर्नमेंट को कि अब कंपनी अपने आप को सेट कर रही है। तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, उन्होंने यह डिसीजन लिया है कि यह जो सब्सिडी है इसको 15,000 रुपये पर किलोवाट से घटाकर 10,000 रुपये पर किलोवाट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में। तो यह जो 5,000 रुपये पर किलोवाट का जो डिफरेंस है उसका भार किसके ऊपर आएगा, डायरेक्टली कंज्यूमर के ऊपर आएगा, क्योंकि कंपनियों का क्या है, कंपनियां प्राइस बढ़ा देंगी। लेकिन जो अच्छी कंपनियां हैं, सपोज जो कस्टमर के बारे में सोच रही है, जिन्होंने अपना मार्केट बनाया है, जैसे कि ओला हो गया या टॉर्क मोटर हो गया, तो इन लोगों के ऑफिसर्स की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आए कि हम लोग जो है वो इस प्राइस को खुद ही सहन करेंगे और कस्टमर के ऊपर जो है हम इसका भार नहीं आने देंगे, यानी कि जो प्राइजेस हैं वो कस्टमर के तक नहीं जाने देंगे। जो बढ़ोतरी जो भी करनी होगी, जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको हम हमारे यहाँ पे सेटल कर देंगे, क्योंकि हमने हमारा मार्केट बनाया है, हमारे कस्टमर्स बनाए हैं। तो देखते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी कुछ भी नहीं है। तो यह जो 5,000 रुपये का, सपोज किसी गाड़ी के अंदर 3 किलोवाट का बैटरी पैक लगा है, तो 15,000 रुपये का जो ये जो डिफरेंस अमाउंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी नहीं। ईवी कंपनियों
क्या खुद अपने आप से उठाती है या फिर कस्टमर को उठाना पड़ेगा, यह बार वो प्राइस लिस्ट के साथ इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करती है। तो भैया अगर आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ले रहे हैं या लेने का प्लान कर रहे हैं तो कहीं से भी लें, इसकी जानकारी ले लें, शोरूम से, नियर बाई शोरूम से ले लें या वेबसाइट से ले लें या टोल फ्री नंबर से ले लें। तो अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप अभी इसको बुक करवा सकते हैं, वरना 1 जून के बाद में यह प्राइजेस बढ़ सकती है। कौन सी कंपनी कितनी प्राइस इसकी बढ़ाएगी यह तो एक बार प्राइस लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा, यानी 1 जून के बाद ही पता चलेगा। अगर इसके अलावा आपके कोई सवाल इन सब्सिडी को लेकर के है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप बुक करवाना चाहते हैं कोई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आपके बजट के हिसाब से तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको बेस्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट्स और बेस्ट आपके यूटिलिटी के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आपके लिए बेस्ट है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों को, अपनी फैमिलीज़ को। अगर किसी को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेना है तो वो यह काम जल्दी से जल्दी कर ले। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।